हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम ये वेरिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम स्पीड 42 है जब कोई भी कंपार्टमेंट नहीं लगा है। कंपार्टमेंट मतलब समझे? कंपार्टमेंट मतलब होता है डब्बा, वैगन, ठीक है, इसको डब्बा भी बोलते हैं। और बोलता है रिडक्शन इन स्पीड इज directly proportional to the square root of the number of compartment is attached. ठीक है, and the speed of the train carried by this engine is 24 kilometer per hour when 9 compartments are attached. The maximum compartment that can be carried by the engine, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वेरिएशन मतलब पता लगाना पड़ेगा। A quantity A is said to vary as another quantity B when two quantities depends on each other. If B is changed, A is changed in the same ratio, the vary is denoted by this symbol. अब जब हम बोलते हैं कि A is directly proportional to B, तो इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं A इक्वल टू के बी, वेयर K इज कांस्टेंट। ये मेरे ख्याल से आप लोग ने क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन और फोर्स इक्वल टू एम ए। एम ए तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फोर्स इक्वल टू एम ए। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन तब भी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हमने आपको वेरिएशन का मतलब बता दिया। तो हमको नंबर ऑफ कंपार्टमेंट पता लगाना है जब वो अगर 1 किलोमीटर 0.001 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड से चले तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट पता लगाना है। तो इसमें हम करते हैं, इसका मैक्सिमम स्पीड क्या है? एस मैक्स इक्वल टू 42 किलोमीटर बाय आवर। ठीक है, एस जीरो इज द उस टाइम जब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट वो अटैच किया गया है, और जो स्पीड है और के क्या है? कांस्टेंट। और स्मॉल एम क्या है? नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 24 किलोमीटर ऑफ आवर रहेगा अगर 9 कंपार्टमेंट अटैच किया गया। देखिए, ट्रेन में एक इंजन होता है, उसके साथ एक डब्बे लगे रहते हैं छोटे छोटे, मतलब बड़े बड़े ये होता है। ये इंजन ले जाता है, दिस इज इंजन, दिस इज वैगन, या फिर क्या बोलते हैं, बोगी। ठीक है, इसको कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये इंजन है, ये इंजन इस साइड मूव करेगा, कंपार्टमेंट भी इस साइड मूव करेंगे। इसको बोगी भी बोलते हैं, वैगन भी बोलते हैं, कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट में स्लीपर क्लास, एसी क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, यही सब कंपार्टमेंट में आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इसको हम SN लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन ये बनती है कि S max minus SN, SN is the number, is the speed when n number of compartments are attached, is equal to, directly proportional to number of compartment. When n is equal to 9, तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और S मैक्स कितना दिया हुआ है 42, क्योंकि जब S मैक्स तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 0 हो, ठीक है। इसमें मैंने यूनिट्स हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब हमको K की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। This is a maximum speed. SN में नोटेशन ठीक नहीं होगा, इसको SS कर देते हैं, SS इक्वल टू 24 when n इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। S मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, SS कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हमको n की K की वैल्यू पता लगानी है, तो इसके लिए क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 24 18 इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ 9। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 18 डिवाइड बाई K इंटू 3, तो K इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या बना मेरे बच्चों, S मैक्स 42 माइनस SS इक्वल टू 6 इंटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि मैक्सिमम कंपार्टमेंट दैट कैन बी अटैच, मतलब 0.0001 किलोमीटर पर आवर की भी अगर स्पीड से भी ज्यादा जा चुका है, मूव कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, तब बोली भी वो कौन सी स्पीड से वो मूव करेगा, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जब SS 0 हो जाए तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने रहेंगे 42 माइनस 0 इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। NO कर देते हैं। NO मतलब जब स्पीड नंबर ऑफ कंपार्टमेंट लिख देते हैं, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट व्हेन स्पीड इज 0, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी आप दोबारा देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो वीडियो है,
वीडियो को दोबारा आप फिर से खोल कर देख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 42 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट ऑफ n मैक्स n0, मतलब जब उसकी स्पीड जो है एस को व्हेन एस इक्वल टू 0, तो n0 की वैल्यू क्या रहेगी? n0 इक्वल टू ये कहता ये 7 आया तो n इक्वल टू 49, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विच इट कैन कैरी जब जब स्पीड ऑफ द ट्रेन 0 रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 49 से एक कंपार्टमेंट कम होगा तो वो क्रॉल करेगी, ये स्लाइड करेगी, ये जब जो भी टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, तो जस्ट मूव करेगी। तो इससे एक माइनस कर देते हैं, तो n इक्वल टू 48। दिस इज द आंसर। अगर 49 रहेगा तो स्पीड 0 रहेगी और n इक्वल टू 48 होगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं सॉल्व करने का, कितनी स्पीड होगी। क्या था? S42 माइनस 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 48 इक्वल टू equal to S. This is the speed which the maximum speed of the train which can be carried by the engine. तो ये 48 is the maximum number, ये SC लिख देते हैं, SC इसकी स्पीड रहेगी जब ये देखिए 48 है, 49 के पास है, तो 7 to 42 माइनस समथिंग होगा, तो वो उसकी स्पीड रहेगी। तो SC इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितना रहेगा। तो इसमें खाली ये हमको पता लगाना है कि 48 इज द आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको डाउनलोड करिए। ये आपसे मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करिए। इसी के साथ ही मेरा वीडियो खत्म होता है। हैप्पी लर्निंग, विशिंग यू बेस्ट ऑफ द लक, एंजॉय लाइफ, एंजॉय एवरीथिंग ऑफ लाइफ।